मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। आप लोग से हम ये क्षमा चाहते हैं प्रिय बच्चों, लाइव क्लास नहीं हो पाया इसलिए रिकॉर्डेड क्लास आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, इस क्लास को आप देख लीजिएगा और आपका 25 से 30 नंबर जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू 20 नंबर का आता है ना, एक एक नंबर का 100% आपको मिल जाएगा अगर ये क्लास आप पूरी देखते हैं तब। ठीक है, और कहीं भी जरा सा भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करिएगा, उसका निवारण हम आपको फिर से हम कर देंगे। ठीक है, नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि लाइव क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाया। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं और आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है प्रिय बच्चों। ठीक है, कहीं जरा सा भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, फिर आपको हम सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिएगा देखिए, जो भी हमने पढ़ा है आपको क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है भाई। देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या 26, एक संख्या 156, मतलब 26 और 56 दिया है। कह रहा है कि इसका लस भी दिया है। क्या दिया भाई? लस दिया है और मास पूछ रहा है आपसे। एक नंबर का सवाल है प्रिय बच्चों। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन आपको क्या बताया जाएगा, आप सॉल्व करने के बाद ही बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, उसमें देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, देखिए इस टाइप का हमने बहुत बार बताया आपको, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताया था। आपकी एक छोटा सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है प्रिय बच्चों? लस गुणे मस बराबर होता है, दोनों संख्याएं हम संख्या ए और बी मानते हैं। लस का मान 156 दिया है, मस का मान निकालना है और बराबर दोनों संख्या ए और बी का मान दिया 26 और 156। 26 गुणे 156। ठीक है, 156 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा तो 156 को काट देगा, तो यहाँ से मस का आपका मान आया प्रिय बच्चों 26। इस टाइप के क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा एक नंबर का। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो एक नंबर का आएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसे इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 156, दूसरा ऑप्शन दिया है 26, तीसरा ऑप्शन दिया है 13, चौथा ऑप्शन दिया है चौथा 6। ठीक है, तो 26 वाले को आपको इसे टिक करना है, मीन्स वहां पे सर्कल है, इसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक पेन से इसे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? अगर यही सवाल हल करने के लिए आता है तो 2 नंबर का आएगा प्रिय बच्चों, इसलिए इस फार्मूले को आप लर्न करके जाइएगा। लस गुणे मस बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर ये फार्मूला आपको याद है, एक नंबर या तो 2 नंबर 100% श्योर है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं प्रिय बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसके? 2 की तरफ चलते हैं। कहीं जरा सा भी डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, और उम्मीद ये है कि आज जो है आपकी लास्ट क्लास होगी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख को जब आप एग्जाम दे के आएंगे, फिर हम उसको देखेंगे पेपर आपको कैसा आया था, फिर उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे प्रिय बच्चों। ठीक है, तब आप समझ जाइएगा हमने जो पढ़ाया मिला कि नहीं मिला। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्रिय बच्चों। ठीक है, आइए जैसे कि आपको दिया है कि 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है 5,0, दूसरा बिंदु आपको दिया है -12,0। कह रहा है इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताओ, जो कि एक बार नहीं 50 बार बताया गया फिर बच्चों, वीडियो में भी बताया है हमने। कैसे लगाना है? पहली संख्या को x मानते हैं, पहला पार्ट यहाँ पे x, ये भी x माना जाता है, इसको y, इसको y माना जाता है। दो बिंदु है तो 1 1 लगा देते हैं, 2 2 लगा देते हैं। ठीक है, हमने आपको बहुत आसान तरीका बताया है, वैसे यहीं भी बता रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे अंडर रूट लगा देना। दोनों यक्स वाले पार्ट को, दोनों को देखो साइन अलग अलग है, चिन्ह सेम ही है। आपने देखा एक माइनस एक प्लस है, अलग अलग, जब अलग अलग रहे जोड़ दिया करो। 12 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 17 का स्क्वायर कर लिया करो, प्लस यहाँ तो 0 है, 0 का स्क्वायर होगा। अब बताइए अंडर रूट 17 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, क्या आंसर होगा? 17 होगा फिर बच्चों। ठीक है, इसका भी 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है आप ध्यान से देखिएगा, 5 7 13 17। पहला ऑप्शन 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा 13 है, चौथा 17 है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगर यह सवाल आपको इसी ऑप्शन में आएगा तो 1 नंबर, अगर ऑप्शन में नहीं आता है, हल करने के लिए आता है तो 2 नंबर का आएगा फिर बच्चों। 1 या 2 नंबर का सवाल आपको ये भी मिल जाएगा, और 100% श्योर ये भी है कि ये भी आएगा। सिर्फ क्या हो सकता है प्रिय बच्चों, यह नंबर वह चेंज कर सकता है लेकिन तरीका नहीं चेंज करेगा, फार्मूला यही लगेगा। फिर से सुन लो कैसे लगाया। आप दोनों बिंदु को देखना है, एक्स वाले टर्म को, अगर दोनों का साइन प्लस हो
या माइनस दोनों हो तो आपस में घटा देना, लेकिन एक प्लस एक माइनस हो तो जोड़ के स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ऐसे ही करोगे आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा प्रिय बच्चों। ठीक है, आज के लिए चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय बच्चों आज के लिए। ठीक है, क्या तीसरा क्वेश्चन दिया है भाई, लिखा है साइन 15 अंश, क्या लिखा है, साइन 15 बटे कास 15, ये तो 100% है, 75 है यहाँ पे अपान में। ठीक है, हमने आपको बताया था, वीडियो में बताया है, शॉर्ट वीडियो ही बनाया इसका, अगर साइन और कास टैन कॉट या सेक कोसेक कुछ भी अपान में है, एंगल ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो कट के टोटल 1 हो जाता है। इसका भी 4 आंसर दिया है बच्चों, 1 0 2 माइनस 1 दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है, माइनस 1 दिया है, तो एक को इसे आप टिक करेंगे। ठीक है, बात को समझ रहे हैं कि नहीं, हमने फिर से आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी 100% श्योर है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। नंबर का मतलब डिग्री को भले वो चेंज कर दे, लेकिन आएगा इसी 1 आपको टिक करके आना है। देखिएगा क्या दे सकता है भाई, साइन बटे कास रहेगा, या तो कोसेक अपान सेक रहेगा, या तो टैन अपान काट रहेगा। इस हिसाब से आपको 3 अनुपात होता है, तीनों का अनुपात, और एंगल जैसे यहाँ 75 15 दिया है, जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इसी इन सबका एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो सबका आंसर को आपको 1 ही टिक करना है। और 100% है कि आपका एग्जाम में ये भी सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं प्रिय बच्चों। 4 आपका क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम अच्छा क्वेश्चन आपका है, और इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए प्रिय बच्चों, एक पूछता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बताइए। क्या पूछता है भाई, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, प्रवृत्ति की माप क्या पूछता है, कई ऑप्शन देता है या लिखने के लिए आ जाता है। अगर ऑप्शन आएगा तो 1 नंबर, लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर, ध्यान से सुनिएगा। और 100% श्योर ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा प्रिय बच्चों। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, अब आपको ये भी नहीं पता होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है, अगर लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर का पूछेगा प्रिय बच्चों। ठीक है, इसमें दिया है ऑप्शन, पहले आपको लिख के समझा देते हैं, उसके बाद इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है बारंबारता, क्या लिखा है, बारंबारता। दूसरा ऑप्शन लिखा है बहुलक। तीसरा ऑप्शन लिखा है माध्य, और चौथा ऑप्शन आपका लिखा है दोनों में कौन कौन भाई, दूसरा और तीसरा, यही दिया है। ठीक, देखिए प्रिय बच्चों, यहाँ के अकॉर्डिंग जो आपका दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो यहाँ तो दोनों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति में आता कौन कौन है, ध्यान से सुनिएगा। एक आता है बहुलक, क्या आता है, बहुलक। दूसरा आता है माध्य, तीसरा आता है माध्यक। ठीक है, अगर ये तीनों कहीं दिया है तो तीनों को ऑप्शन टिक करना है, बहुलक, माध्य और माध्यक। तीनों आपको क्या होते हैं बताइए भाई, तीनों आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। अगर कहीं सिर्फ बहुलक दिया, ये दोनों नहीं दिया, तो बहुलक को टिक करना है। अगर जैसे यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन दे दिया, दोनों वाले को टिक करना है। कहीं कहीं तीनों दे देता है तो वहां लिखा रहा है कि ये तीनों या सभी, तो सभी को टिक करना है। तो आपको यही इतना ही माइंड में सेट कर लेना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यह 3 ठो होते हैं। अगर इन तीनों में कहीं एक आता है तो एक को टिक करेंगे, 2 आता है 2 को, अगर सब आता है तो सबको टिक करना है आपको। ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रिय बच्चों। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है प्रिय बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है पूछिए मत, वो भी 100% श्योर है कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और इसी से एक फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला अभी तक नहीं याद है तो देखिए अभी याद हो जाएगा। अच्छा, तो माध्य माध्यक दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, इन दोनों को बराबर को उधर लिखेंगे, बहुलक अकेला है तो इसको इधर लिख लेते हैं। एक फार्मूला देखिए, बहुलक बराबर, अच्छा बताओ माध्यक और माध्यक में माध्यक अक्षर बड़ा दिख रहा है कि माध्य, तो आपको माध्यक में ज्यादा अक्षर है तो माध्यक को पहले लिखेंगे, माध्यक, और माइनस करके माध्य लिखेंगे। ठीक है, तो जो बड़ा है उसमें 3 से गुणा, जो छोटा है उसमें 2 से गुणा, यह होता है आपका सूत्र याद करने का हमने तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे एग्जाम में आप जाओगे तो फार्मूला नहीं याद रहेगा, 100% श्योर है कि ये सवाल आएगा इस फार्मूले पे 1 नंबर का।
ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑप्शन देगा 4 ठो तो 1 नंबर का, ऑप्शन नहीं देगा 2 नंबर का। जितने भी सवाल दे रहे हैं एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा प्रिय बच्चों। ठीक है, देखिए फार्मूला याद करने का तरीका, बहुलक माध्यक माध्य। तो म वाले जो शब्द हैं दोनों बराबर को उस साइड, और ब वाला जो बहुलक है अकेला, इन दोनों से भिन्न लिखा ना, बहुलक बहुलक अलग चीज होता है, माध्य माध्यक अलग है। तो माध्यक में ज्यादा अक्षर है 3 से गुणा, माध्य में दो मतलब छोटा है 2 से गुणा करके माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो होता है फार्मूला। फार्मूला याद करने के तरीके हमने आपको बताया। ठीक है, आइए एक सवाल दिया है प्रिय बच्चों, कह रहा है कि माध्य और माध्यक 26.1 25.8 है। माध्य का मान दिया है, माध्य का मान दिया है 26.1 और माध्यक का मान दिया है 25.8। तब कह रहा है बताओ भाई बहुलक क्या होगा, क्या पूछा है, तो बताओ बहुलक क्या होगा। ठीक है, माध्य माध्यक दिया है तो बहुलक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, इधर इरेज कर देते हैं ना, चलिए इधर ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फार्मूला तो लिखा ही गया है, बहुलक बराबर क्या लिखा है भाई, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक का मान 25.8 है, और माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना दिया भाई, माध्य का मान आपका 26.1 है, लिख दिया। अब इसका गुणा करो, 3 8 24 का 4 हाथ से लगा 2, 25 75 2 77। ठीक है, माइनस करेंगे 26 दूनी 52.2, अब घटाएंगे 2 पॉइंट आएगा 5.2, माने 25.2 आपका बहुलक आएगा। फिर बच्चों क्या आएगा, बहुलक। ऐसे ही बहुलक निकालेंगे, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है जिसमें 25.2 भी है, 25.2 को आपको टिक करना है। फार्मूला फिर से एक बार देख लो कैसे याद करेंगे, बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, जिसमें बड़ा अक्षर होता है 3 से गुणा, फिर माइनस करके जिसमें 2 ही अक्षर है माध्य, 2.5 अक्षर है, अगर आधा ध को दोनों से निकाल दिया जाए 3 अक्षर है 3 से गुणा, और इसमें ध निकाल दिया जाए तो 2 अक्षर है तो 2 से गुणा करके घटा देते हैं। ठीक है, फार्मूला याद है प्रिय बच्चों, 100% श्योर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक बहुत आसान सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको भी देखने को मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और श्योर है जो क्वेश्चन आज आपको बता रहे हैं, श्योर है 100% है कि देखने को मिलेगा। प्रिय बच्चों आप परेशान ना होइए, कहीं जरा सा भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, कोशिश रहेगी आपको कोई किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी और डाउट भी नहीं होगा। ये जो अभी क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, कह रहे एक घड़ी है, मिनट की सुई दिया है। देखिए कह रहा है एक आपके पास ऐसे घड़ी है और मिनट की सुई दिया है जिसको बोला आर है। ठीक है, वो कह रहा है घड़ी की सुई की लंबाई जो मिनट की है आर सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, आगे कह रहा है 1 मिनट में, अब भाई यहाँ से 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में ऐसे थोड़ा सा घूम जाएगी, इतना कुछ एंगल बनाएगी, तो 1 मिनट में क्या कह रहा है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यह जो इतना 1 मिनट में अगर घड़ी की सुई इतना घूमे तो यही क्षेत्रफल वो पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। तो आपको हमने एक सूत्र बताया प्रिय बच्चों, क्या बताया है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोग फार्मूला पढ़े बच्चों पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम इसी फार्मूले को हम बताते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान में 360 डिग्री। अच्छा अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर का तो मान यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आर दिया ही है, लेकिन थीटा का वैल्यू नहीं दिया है। तो टोटल होता है भाई 60 मिनट, अगर पूरा एक राउंड घूम जाएगा 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में जो होगा 360/60 डिग्री, इससे कट के 6 आ जाएगा। मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री होता है भाई, 1 मिनट में आपका होगा 6 डिग्री। तो थीटा का मान 6 रख दो, पाई आर स्क्वायर 6/360, 6 से काट दोगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 60, यही आपका आंसर है प्रिय बच्चों।
अब ध्यान से सुनो, कैसे हमने बताया, एक नंबर का आएगा, सिर्फ एक नंबर का आएगा, ऐसे दे देगा कि इसका त्रिज्या r है, 1 मिनट में कितना इसका क्षेत्रफल बनेगा, इसका मान बताओ। 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें ये भी ऑप्शन आपका है, ठीक है। अगर यह दे दिया, ऑप्शन नहीं दिया, हल करने के लिए है 2 नंबर का आएगा, नहीं तो कभी कभी इसी सवाल को 4 नंबर में दे देता है। बात समझ रहे कि नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कहीं जरा सा भी डाउट नहीं होगा प्रिय बच्चों, कोशिश रहेगी कि पूरा पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एकदम इसी से रिलेटेड सवाल है आपका, ठीक है। लिखा 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास का मान दिया 1/2, व्यास का मतलब डी का मान दिया 1/2। अगर यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो 1/2 पूरा का बटे 2, इसको फाइनली 1/4 आप लिख सकते हैं, मतलब रेडियस 1/4 है। आगे कह रहा है कि ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस अर्धगोला होता है भाई, अर्धगोला ए इस टाइप से होता है, ठोस अर्धगोला है, मतलब अगर सिर्फ अर्धगोला का क्षेत्रफल देखा जाए तो 2πr² होता है, लेकिन जब संपूर्ण लेंगे, ठोस लेंगे, तो ऊपर वाला भी πr² जुड़ जाता है इसमें, तब πr² जोड़ देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 3πr²। यह तो सूत्र होता है, लेकिन r का मान 1/4 दिया है, तो 3 मल्टीप्लाई पाई को पाई में ही रखो, क्योंकि आंसर आपको ऑप्शन में पाई दिख रहा है ना, तो पाई ही रखेंगे। अगर आप ऑप्शन में पाई नहीं दिखता तब पाई की वैल्यू 22/7 रख देते, ठीक है। इसका मान 1/4 का स्क्वायर करेंगे। चलिए 3 गुणे पाई 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 चौके 16 हो जाएगा, तो 3/16 पाई, यही आपका आंसर आएगा प्रिय बच्चों, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात सही समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है। देख रहे हैं ना, उम्मीद होगी स्पष्ट होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया प्रिय बच्चों। और किसी कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से आपको क्वेश्चन को पता कर लेंगे, पूछ लेंगे, हम आपको रिटर्न जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के बहुत सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल जो है यहाँ देखते हैं ना, ये कह रहा है tan ए का मान दिया है आपका 1/3 और बोला है जो एंगल सी बन रहा है वो 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो साइन ए कॉस बी प्लस करके कॉस ए इंटू साइन बी का मान पूछा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, यह पूछा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बना है ए का मान दिया है ना, ऐसे आप एक त्रिभुज बनाएंगे, इसको ए बनाएंगे, यहाँ पे बी बनाएंगे, और 90 डिग्री जो कि बोला है यहाँ पे सी बना देंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब 1 दिया है, आधार कड़ी में 3 दिया है, तो यह क्या होगा भाई, ये तो 2 होगा। अब आपको पता होगा कैसे भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 3, इसका स्क्वायर करोगे 1, 3 में जुड़ेगा 4, 4 को अंडर रूट से बाहर लेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। आइए करके दिखा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 3, ये आएगा 1 अंडर रूट, और 3 1 4, और 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2। ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। आइए, जब हम ए वाला एंगल पूछा है ना, तो ए बेस ए होगा, जब बी वाला लिखेंगे तो बी बेस हो जाएगा। आपको हमने पहले वीडियो में बहुत एक्सप्लेन से बताया है। अब देखो यहाँ साइन ए का मान निकाला जाए तो साइन ए बराबर आपका होगा लंब बटे कर्ण, मतलब 1/2। अगर हम काश ए का मान यहाँ से निकाल लें, आधार बटे कड़ी में 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इस फिगर को ऐसे उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब जहां ए है वहां बी, यहाँ ए, यहाँ सी, तो ए सी का मान कड़ी में 3 है, 3 लिख दिया। बी सी का मान 1 है, इसका मान 2 है। अब यहाँ से बी का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से साइन बी का अगर हम मान लिखें, कड़ी में 3/2 होगा, और काश बी का मान अगर हम लिखें 1/2 होगा। काहे भाई, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए 1/2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछा है, तो यहाँ साइन ए का मान पूछा है ना, तो साइन ए का मान कितना है भाई, साइन ए का मान 1/2 है, गुणे काश बी का मान 1/2 है, ठीक, प्लस होगा। अब यहाँ कॉस ए का मान देखो, करीब 3/2 है,
कर्णिम 3/2 गुणे कास बी का साइन बी का भाई मान देखो यहाँ से, ठीक है, कर्णिम 3/2 है। इसको हल करो, एक का गुणा एक में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4। अब ध्यान, कर्णिम 3 का गुणा 3 और 2 दूनी 4। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं, 3 1 4 और बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, फाइनली आंसर आपका 1 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? यही वैल्यू पूछ रहा था। ये भी सवाल आपका जब भी आएगा 1 नंबर या तो 2 नंबर का आएगा और 100% सिक्योर है, अगर यही वैल्यू न दिया 1/3 की जगह 3/4, कर्णिम 3/2, 5/2 कुछ भी करके देगा, लेकिन 100% इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर या तो 2 नंबर का आपको मिलेगा देखने को प्रिय बच्चों, 100% गारंटी है। ठीक है, आप अच्छे से देख के जाना, सवाल को हल करके जाना। क्वेश्चन नहीं मिले आके एग्जाम देने के बाद मुझे कमेंट के माध्यम से बताना आपने जो पढ़ाया था एक भी नहीं मिला, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने जो आपको बता रहे हैं आपको न मिले। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कहीं जरा सा भी डाउट नहीं होगा बच्चों, आपको इस वीडियो को देख के जाना है। ऑब्जेक्टिव जो 20 नंबर के आते हैं, एमसीक्यू आता है, वो आपका 100% श्योर है हो जाएगा, और 2 नंबर 4 नंबर के भी सवाल इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम सवाल हम आपका इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट लिए हैं, सबको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है एक त्रिघात बहुपद है भाई। अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, इस टाइप से जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन नहीं लिखा है, सिर्फ आपसे पूछा है त्रिघात का मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, किसकी इसके सबसे बड़ी पावर कितना है 3, कह रहा है इसके शून्य क्या होंगे, आपको फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी समीकरण दिया है जिसका सबसे बड़ी घात जितना होती है उतने शून्य होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है भाई 3, तो शून्यों की संख्या क्या होगी 3 होगी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आपको बता रहे क्योंकि यह कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन बहुत आसान है, तो इंपॉर्टेंट करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आपको भूलेगा भी नहीं, बहुत जल्दी लगा लोगे। भाई क्या करना है, सिर्फ पावर ही तो देखना है, सबसे बड़ी घात 3 है तो इसका शून्य 3 हो, सबसे बड़ी घात 2 है तो इसका शून्य 2 होगा, सबसे बड़ी घात अगर 10 बना दे तो उसका शून्य 10 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बहुत आसान भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह रहे हैं कि आपको इसको 50 बार देखना है, एक ही बार देख के समझ जाओगे, सबसे बड़ी घात है तो वही शून्य है बस। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। कितना आसान सवाल है भाई, 140 का अभाज्य गुणनखंड जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टर कहते हैं, भाई कर लो, फटाफट कर लो। किससे कटेगा 2 से, 2 सते 14 0, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 5 10 5 से कटेगा 5 सते 35, 7 से काटेंगे 7 एक 7, फाइनली आएगा 2 कई बार है भाई 1 2, 2 का पावर 2 गुणे 5 एक बार है 7 एक बार, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, टिक कर देना। कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल, आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि इस बार आपको देखने को मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर तक भी देखने को मिल सकता है। 1 2y + 5 = 0, फिर से लिखा है -3x - 6y धन 1 = 0। ठीक है, कह रहा है कि बताइए इसका क्या कंडीशंस है, क्या हल है, क्या हो सकता है। ठीक है, इसे कंडीशंस पूछ रहा है भाई, चलिए हम इसको कंडीशंस आपको बताते हैं। ऐसे जब दो समीकरण मिल जाता है तो आपको ऐसे a1/a2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 यह तो सब बराबर होता है। एक और कंडीशन है दूसरा, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर ही नहीं है b1/b2 के। यही 3 कंडीशन होती है फिर बच्चों 100%, कितना परसेंट भाई 100% इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसे 2 इक्वेशन देगा, आपको इसे कंपेयर करके बताना होगा क्या इसका स्थिति सिचुएशन हो सकता है, वही पूछता है। ठीक है, जब सभी लाइन सभी का रेशियो x का कोफिशिएंट का रेशियो यहाँ, y के कोफिशिएंट का रेशियो यहाँ, z का कांस्टेंट का रेशियो यहाँ, ऐसे करने के बाद अगर सब इक्वल आ जाता है तो आप कहेंगे रेखाएं जो दोनों हैं वह समपाती हैं। क्या हैं,
रेखाएं संपाती हैं और अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक, जिसे और एक शब्द में अनंत भी बोला जा सकता है। अनेक हल होगा। बात समझ रहे कि नहीं? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय बच्चों, 100% श्योर है आएगा। खाली क्या होगा, यह जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन चेंज होगा, लेकिन एक कंडीशन इसी में आपको सेटिस्फाई करानी होगी। अगर पहला दोनों रेशियो इक्वल हो गया, थर्ड वाला नहीं हुआ, तो रेखाएं समांतर होती हैं प्रिय बच्चों। क्या होती हैं? रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर हैं और कोई हल नहीं होता इसका। क्या होता भाई? कोई हल नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। अच्छा बताओ, संपाती का मतलब एक लाइन ऐसे है ना, दूसरी भी इसी पे जा रही है, देख रहे हो? संपाती का मतलब ये होता है। समांतर का मतलब एक लाइन ऐसे, दूसरी इसकी ठीक ऐसे जाएगी, जैसे रेलवे की पटरी, ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब भाई इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई हल नहीं होगा। और तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है, एकदम उसी पे चिपक के गई है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। और जो तीसरी कंडीशन पहले नॉट इक्वल आ जाएगा, तो आप कहेंगे इस रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ऐसी भी आप बोल सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा भाई? एक हल या अद्वितीय हल पूछ कहता है भाई, अद्वितीय हल। क्या कहता है? अद्वितीय हल। अब आपको इसी तीनों कंडीशन पे इसको फॉलो कराना है। चलिए भाई इसको लिखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, अपान में -3 है, लिख दिया। चलिए इसका कोफिशिएंट y का 2 है, अपान में -6 है, लिख दिया। इसका को 5 है, यहाँ पे 1 है। अच्छा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, जो 2/-6 है उसको हल करें। थोड़ा सा नीचे हो गया क्या, इधर वाला? अच्छा चलिए फिर से लिख देते हैं, ऊपर फिर से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है भाई? 1 और यहाँ पे -3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 -6 और यहाँ पे 5/1, यही है। अच्छे कट जाएगा ना, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6 कट गया, -1/3, फिर 1/-3, माइनस नीचे ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5/1। अच्छा बताओ, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। देख रहे हैं कि नहीं? कौन सी कंडीशन आई भाई? देख रहे हैं ना? इसमें देखो पहला नहीं दूसरा मिल गया, दूसरा कंडीशन मिला ना, तो आप कहेंगे कि रेखाएं समांतर हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। आपके ऑप्शन में दिया है कि कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय होगा, अनंत हल होगा, तो आपको लिखना होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 1 नंबर का मिलेगा तो ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। अगर 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, तो आपको दिया रहेगा कि बताइए किसकी स्थिति क्या है, रेखाएं संपाती हैं क्या है, तो आपको ऐसे ही कंपेयर करके लगाना होगा। तो 1 नंबर नहीं 2 नंबर का 100% सवाल इसका आएगा ही आएगा। आप देख लेना, एग्जाम देकर निकलेंगे हाल में, तब आप कहना कि आया था कि नहीं आया था। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत से सवाल हैं प्रिय बच्चों। ठीक है, आपके एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन हम करा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, सब क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसको बता दिया, ये बता दिया, 2 3 4। एक देखिए कितना आसान सवाल है। एक समांतर श्रेणी वाला भी आता है भाई, एक छोटे नंबर का, और वैसे भी 2 ही नंबर का आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लिखा है -5 -1, ऐसे 3 दिया है, फिर 7 दिया है, ऐसे डॉट डॉट किया है। कह रहा है सार्वंतर होगा। क्या पूछा भाई? सार्वंतर पूछा है, डी का मान पूछा है। कितना आसान सवाल है। देखो डी का मान होता है, इस दूसरे में से पहले को घटाओ, दूसरा वाला -1 है, क्या है? -1, माइनस करेंगे पहला वाला, तो देखो -1 माइनस माइनस +5, फाइनली आंसर आपका आएगा 4। भाई +5 में 1 निकल जाएगा, 4 ही आएगा ना, ये आपका आंसर है। कितना आसान सवाल है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत से सवाल आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा देखो, प्रायिकता वाला सवाल आ गया भाई, प्रोबेबिलिटी वाला। कह रहा है आपके पास 6 ठो नीला बॉल है, 6 ठो कितना है भाई? नीले, और 4 क्या है? सफेद है। क्या है? सफेद। और 8 जो है लाल है। कह रहा है कि नीले होने की प्रायिकता बताओ। क्या होने की भाई? नीला। तो आपकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है टोटल, टोटल कितना है, तो टोटल जोड़ लो, 8 4 12 6 18, और आउट
आउट माने आने वाले कितने हैं, नीले की बात हो रही है तो आने वाले 6 हैं, तो क्या हो जाएगा 6 से कट जाएगा 1/3, 1/3 आपके आंसर में है। ठीक है, इस टाइप के सवाल भी श्योर है एक मिलेगा। जैसे यहाँ पे नीलो, कभी कभी होता है हेड और टेल, आपके पास कहीं 1 रुपए का सिक्का ऐसे उछाला गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई हेड तो एक ही है। अब सुन लो, इस टाइप से और सवाल आ सकते, हेड कितना है भाई, एक ही है, लेकिन उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड एंड टेल दोनों है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे, चलिए आगे मिलेंगे फिर बताते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, बहुलक वाला तो बताई दिए भाई, बहुलक वाला बहुत से सवाल आया है, हमेशा आया है, तो एक फार्मूलों को देख कर अच्छे से हल कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई ताश वाला आ गया, प्रोबेबिलिटी है, ताश वाली की बात कर रहा है तो उसको बता दे रहे। अच्छा बताओ, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, कितना होता है 52। ठीक है, टोटल 52 है, तो कोई भी सवाल पूछेगा 52 से ही डिवाइड करना है। अब कह रहा है इसमें तस्वीर वाला पत्ता, अब तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है भाई, एक जे से होता है 4 होता है, एक क्यू से 4 होता है, एक के से 4 होता है, तो यही इतने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। जे को आप गुल्लू बोलते हैं, क्यू को शायद बेगम बोलते हैं, और किंग के से बादशाह बोलते हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं भाई 12 ठो, तो 12 से डिवाइड करें, तस्वीर वाला पत्ता पूछा है ना। अगर सिर्फ बोला था बादशाह आने की प्रायिकता, तो बादशाह टोटल कितना होता है 4 होता है, बेगम आने की प्रायिकता 1 4 होता है, एक का आने की प्रायिकता 1 का 4 होता है, 4 ऊपर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि सभी बताओ तस्वीर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तस्वीर आपके कितने हैं 4 4 4, टोटल 12 है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे 52। ठीक है, किससे कटेगा भाई 4 से, 4 तिहाई और 13 चौक। ठीक है, 3/13 आपका आंसर आ जाएगा। प्रिय बच्चों देख रहे हैं कि नहीं, कितने आसानी से हो रहा है भाई, एक एक नंबर के सवाल है। ठीक है, कह रहा है, ये तो एकदम छोटे बच्चों वाला सवाल दे दिया भाई, कह रहा है कि परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय में अगर आप अपरिमेय जोड़ते हैं, अपरिमेय, तो क्या रिजल्ट होगा आप बताओ, चाहे जोड़ो आप चाहे घटाओ आप, वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। इसको ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, हमेशा वो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपको बताया गया है जितने भी अंडर रूट से बाहर नहीं हो सकते हैं नंबर, वही अपरिमेय होंगे, और जो रूट से बाहर हो जाएंगे वो परिमेय होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आया होगा। चलिए एक सवाल बहुत आसान दिया है, ये कह रहा है 2 sin 30 इंटू cos 30, इसका मान बताओ। यह भाई दो तरह से लगता है, कितने तरह से, दो तरह से सवाल इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो थीटा यहाँ पे है, 2 यहाँ है, तो इसका मतलब जब यहाँ लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे साइन लिख के 2 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 60, और साइन 60 का मान कैडी में 3/2 होता है। एक तरीका तो ये है, दूसरा क्या है, दूसरा डायरेक्ट इसी का मान रख दो, 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2 और कास 30 का मान कैडी में 3/2, इससे कट जाएगा तो कैडी में 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप इस तरीके से लगाओ, चाहे आप ऐसे फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाओ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आगे देखिए भाई साइन थीटा का मान दिया है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है। अभी जो कह रहे थे आपको इसी टाइप का आगे देखो बार बार मिल रहा है, लिखा है साइन थीटा बराबर 3/4 लिखा है भाई, साइन थीटा बराबर ऐसे ऐसे एक आप बना रहे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 3 है, कर्ण ये है, तो आधार आपका कड़ी में 7 आ जाएगा। क्या आएगा भाई, कड़ी में 7 आ जाएगा। अब आप कैसे पता भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 9 बचेगा 7, अंडर रूट ले लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब पूछा tan थीटा का मान बताओ, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 3 कैरी में 7, ये तो पूछा है। अगर आपसे cos थीटा का मान पूछता तो आप क्या करते, cos थीटा बराबर होता कैरी में 7/4। ठीक है, ऐसे जिसका भी मान पूछता आप लगा लेते, जो कि हमने बार बार बता रहे हैं, इस टाइप से सवाल आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आने वाला, 1 से 2 नंबर में आने वाला है, इसको भी अच्छे से देखिए आप। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, उम्मीद है कि आएगा।
ये सवाल हमेशा प्रूव करने के लिए आता है भाई। कहेगा सिद्ध कीजिए, क्या आएगा, क्वेश्चन है आपका सिद्ध कीजिए, ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। कह रहा है इसी को सिद्ध करना है और किसकी इक्वल लाना है, साइन थीटा के। किसकी इक्वल भाई, साइन थीटा। ऑप्शन में दिया है, ठीक है। हल करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। कोसेक को 1 बटे हम साइन लिखेंगे, फार्मूला आपको पता होगा। कॉट को कॉस बटे साइन लिखेंगे और इधर ज्यों का त्यों लिख देंगे 1 माइनस कॉस, ठीक। डिनोमिनेटर जब सेम होता है न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, 1 प्लस कॉस और साइन वैसे ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ 1 माइनस कॉस, ठीक। एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, एक में 1 माइनस कॉस, तो 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा। अब फार्मूला पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा। इस साइन से ये साइन कट जाएगा, फाइनली साइन थीटा आपका बचेगा। यही सवाल, अगर आपको ऑप्शन में दिया है ये तब तो 1 नंबर का आएगा, अगर ऑप्शन नहीं दिया हल करना है तो 2 नंबर का आएगा। 100% है। ये वाला सवाल बहुत बार आया है और आता भी है और आएगा भी, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहीं भी जरा सा भी डाउट रहे तो आप बताइएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, और बीच की दूरी वाला तो बता ही दिए, हलों की संख्या बता दिया, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई सवाल आपको बचेगा नहीं प्रिय बच्चों, उम्मीद होगी कि अच्छे समझ में आएगा। देख ले रहे हैं और एक आध दो क्वेश्चन। मूल बिंदु से दूरी, हाँ एक सवाल और देखो, एक ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक बिंदु दिया रहेगा आपको, पूछेगा मूल बिंदु से दूरी बताओ। ऐसी एक बिंदु देकर कहेगा मूल बिंदु से बताओ दूरी क्या होगी, कुछ मत करना, ऐसे अंडर रूट लगाना, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16 आएगा, जोड़ेंगे 25, बाहर आएगा 5, यही आंसर है। कोई भी सवाल पूछे मूल बिंदु से दूरी बताओ या अगला बिंदु 0 0 हो तो उसको छोड़ दो, मूल बिंदु 0 0 होता है या कभी कभी 0 0 दे भी देता है, आप क्या उसको छोड़ देना, सिर्फ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लगाकर बाहर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, यही होता है मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। एक भी टाइप का सवाल आपका छूटेगा नहीं, हर टाइप के सवाल 100% श्योर है आएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। और हाँ देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात दिया है। एक छड़ की लंबाई है, ऐसे खड़ी है, इसकी छाया ऐसे बन रही, तो इसका अनुपात दिया है कि 1/कड़ी में 3 है, तो बताओ वो उसका थीटा मतलब कितने अंश का कोण बन रहा है। tan थीटा बराबर लगा दो, tan थीटा बराबर 1/कड़ी में 3, 1/कड़ी में 3 tan का मान होता है 30, ठीक। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 30, ये पूछ रहा है भाई, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। और क्या बता दें आपको, देख रहे हैं कोई भी सवाल छूटेगा नहीं आपका, ठीक है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इस टाइप के सवाल आएगा भाई। एक आपके पास द्विघात समीकरण दिया है, क्वेश्चन है आपका 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0। कह इसका अगर ये कोई बहुपद दिया है तो इसका बहुपदों को योगफल पूछा है। क्या पूछा है, योगफल। तो योगफल का फार्मूला होता है आपका -b/a। b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ -5/3 यह तो पूछा है, a आपका आंसर होगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट अपान में x² का कोफिशिएंट कर देना। कभी कभी इसका गुणनफल भी आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, गुणनफल। गुणनफल होता है c/a, c का मतलब है कांस्टेंट वाला टर्म 2 और a का मतलब बताई है x², ठीक है। इस 2 टाइप से सवाल आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, ठीक है। चलिए, और आपका एक भी क्वेश्चन बच तो नहीं रहा है हमारे ख्याल से, इतना आप देख लेंगे, इतना सफिशियंट है। अगर नहीं आता रहेगा फिर भी आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। हर एक टाइप के सवाल आपको बता दिया। एक आता है भाई मूल पूछने वाला सवाल, मूल वाला आता है। एक सवाल दिया है उसको देखकर आपको बता रहे हैं ना, लिखा है x² - 4x
प्लस ए बराबर 0। ठीक है, सवाल कह रहा है अगर इसका कह रहा है इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है तो कह रहा है अच्छा इसे देता है भाई, एक विविक्तर होता है। विविक्तर ज्ञात करने का फार्मूला आपको ध्यान से सुन लो, अभी सवाल नहीं मिला, आप बता दे रहे ना। विविक्तर 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 के लिए आपको लगाना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी का मान निकालेंगे तो विविक्तर हो जाएगा। और बी और ए सी कहाँ से मिलता है, फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट को सी। ठीक है, इसी से हम लगाते हैं, तीन कंडीशन होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह अगर वैल्यू 0 से बड़ी आई तो मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अगर 0 बड़ा हो गया मतलब निगेटिव आ गई तो काल्पनिक होगा, माने वास्तविक नहीं होगा। क्या भाई, वास्तविक नहीं होगा। ठीक, अगर 0 के बराबर आ गया तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। और समान माने दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल पहले से कह रहा है वास्तविक नहीं, तब ए का मान बताओ। वास्तविक नहीं तो ऐसे आएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यह 0 से छोटा होगा तो बी का मान -4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, क्या आएगा 16 माइनस 4, 4 तो रहेगा, ए का मान सी का मान यहाँ पे भाई ए है और यहाँ पे ए का मान 1 है तो 4a हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1 है, इसका मान a है। ठीक है, ऐसे यहाँ 0। अब यहाँ देखो 4a इधर प्लस माइनस होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 16 बराबर ऐसे हो जाएगा 4a, 4 आके डिवाइड कर देगा 4 लेस देन a। तो ये कंडीशन आपकी आंसर में दिया है, आपका सही है। ठीक है, बस अब इस वीडियो में प्रिय बच्चों बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका एक एक नंबर का 100% 20 का 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, क्योंकि अब समय बचा नहीं प्रिय बच्चों। अब फिर मिलेंगे आपका एग्जाम होने के बाद। ठीक है, फिर जब नए सत्र से नई क्लास पढ़ाएंगे तो 9th के जितने बच्चे हैं 10th में जाएंगे तो 10th का हमारा एक एक क्लास देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा। बस इस क्लास में बस इतना ही, आपको यही हम आशीर्वाद की कामना करेंगे भाई प्रिय बच्चों, आप अच्छे से नंबर को गेन करके आए। हमारा सारा वीडियो देख के जाइए, 1 घंटे 2 घंटे समय निकाल के फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और 100% आपको मिल जाएगा, कहीं भागने दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद यही रहेगी आप अच्छे से क्वेश्चन करके आएँ। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कभी वीडियो में। ठीक है, अब तक के लिए विदा दीजिए, बाय बाय सभी को। ठीक है।